क्या लगता है तुम किसके साथ खेल रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे झूठ बोलकर जान छुड़ा लोगे अपनी? आपके गुस्से का हकदार हूं। बस मेरी वाहिद ख्वाहिश एक सच्चा मुसलमान होके मरना है। तुम मेरे बेटे को शहीद कर दिया, मेरा दिल चीर दिया, मेरे बेटे को दर्द दिया। मेरी जिंदगी आपके हाथों में है बमसी साहब, लेकिन अगर आप मेरी जान बख्श दें तो आखिरी सांस तक आपका बेटा बन के रहूंगा। मुझे माफ करना। आपने अपने बेटे को मेरी वजह से खोया है बमसी साहब। आपने जो करना है करें। गोलू जहासार के कमांडर को कत्ल करके उसे एक जानवर की तरह गले के सामने फेंक दिया। कीमत तो ऐसी चुकाओगे इसकी तुम कि पूरी दुनिया गवाह रहेगी। पहले उस्मान और फिर तमाम काई कबीले, उसके बाद उन तमाम तुर्कों को इससे भी ज्यादा भयानक मौत दूंगा। वक्त आ गया है इंतकाम का। खुदा की कसम किसी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं, न सिर्फ कमांडर कालानोस के लिए बल्कि जितने भी सिपाही खोए हर एक के बदले में 10 तुर्क मारूंगा। आलिशार साहब ने उस्मान को कबीले से ले लिया होगा और जब तक वो जिंदा है कबीले तक पहुंच भी नहीं सकते हम। चाहे आलिशार उसे उसके कबीले से क्यों न उठा लाए, उसे काबू नहीं कर सकते। उस्मान फरार होने में जरूर कामयाब हो जाएगा। सामसा साहब, अपने भाइयों को तकलीफ नहीं देना चाहते जोरबा। छोड़ दो उस्मान साहब को। हम अपना काम कर रहे हैं सामसा चाउश, हमारे रास्ते से हट जाएं। ठीक है, फिर अगर कोई अपने अमाल का हिसाब चाहता है तो तलवार निकाल ले अपनी। एक बार बोल दिया, दोबारा नहीं बोलूंगा। तो फिर आओ और ले जाओ इन्हें। सिपाहियों, वापस रखो तलवारें। गुस्सा करोगे तो मारे जाओगे। बेकार में खुद को नुकसान मत पहुंचाना।
इन सबसे ज्यादा सख्ती से पेश आने की जरूरत नहीं है। ये लोग हमारे काम आएंगे। जो आपका हुक्म हुजूर। शुक्रिया सामसा चाउश। मुझसे उस्मान की मौत देखने तक का सब्र नहीं हो रहा। मैं भी नहीं कर सकता। अगर वो बच गया तो हमें नया मंसूबा बनाना होगा उसे अपने जाल में फंसाने के लिए। मेरा जासूस निजामुद्दीन एक बहुत अहम खबर लाया है। आलिशार अदब अली की बेटी से प्यार करता है। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, आलिशार और उस्मान की दुश्मनी की बुनियाद है। लेकिन ये मत भूलो, अगर उस्मान ने खुद को आलिशार के हवाले किया है, जरूर कोई मंसूबा होगा। हमें बहुत मोहतात रहना होगा। सल्वाडोर की कोई खबर आई है क्या? नहीं जनाब। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आप क्या करने वाले हैं उस्मान साहब? आलिशार साहब मंगोलों के कब्जे में मौजूद कूनिया से आने वाले सोने का इंतजार कर रहे हैं। मैंने सिपाहियों को इस बारे में बात करते हुए सुना है। तो फिर ये माल गनीमत का वक्त है जनाब। आलिशार की तरफ से आने वाला सोना गरीब तुर्कों के लिए हलाल है। तुर्क मुस्तकबिल का तयन उन बहादुरों के जरिए किया जाएगा जो अपना माल जान नेक मकसद के लिए कुर्बान करते हैं, ना कि उन लुटेरों के जरिए। सामसा चाउश, अब्दुल रहमान गाजी से कहिए कि सिपाहियों को ले जाके सोना जब्त कर ले, लेकिन किसी को भी कानो कान इसकी खबर नहीं होनी चाहिए। इसकी फिक्र ना करें उस्मान साहब। कौनूर सिपाही, बामसे साहब की क्या खबर है? वो वापस नहीं आए जनाब। सल्वाडोर के मरने से पहले हमें पहुंचना होगा, क्योंकि चाबी उसके पास है। अल्लाह हम सबको कामयाब करे। अल्लाह की हक है अल्लाह, हक है अल्लाह, हक है अल्लाह। ख़वातीन, आलिशार की वजह से मैं किसी तौर पर भी अपने कबीले का सुकून बर्बाद नहीं करना चाहता। ख़वातीन और बच्चों के जिम्मेदार हैं, आप उन्हें पुरसुकून कीजिएगा। बुज़दिल, उसने कोलोजा हिसार वालों को दोस्त बनाया और देखो किस तरह वो उन्हीं के इशारों पे नाचने लगा है। इसका कोई हल निकालना होगा। इस बार जो उसने किया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। जब उसने बातूर को थप्पड़ मारा उस पर आपने कुछ नहीं कहा, और जब उस्मान की बात आई तो वो हद से बढ़ गया है।
जब तुम देखती हो तो एक थप्पड़ नजर आता है तुम्हें, लेकिन जब मैं उसे देखता हूं तो मुझे हिजरत, जिलावतनी और लाशें नजर आती हैं। यकीनन हम उसे नहीं भूले हैं, लेकिन हमने उसको सियाह बाप के तौर पर लिख लिया है। बस तुम थोड़ा सा ठहर जाओ। ठहर ठहर कर हमारा नाजायज फायदा उठा रहा है वो। उस आलिशार ने सब लोगों के सामने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा। मेरा खून खौल जाता है इस बारे में सोचकर। जहरा, लगता है तुम हमें नहीं जानती। तुम्हें क्या लगता है कि आलिशार से इस थप्पड़ का बदला नहीं लिया जाएगा? हाँ, बातूर भी उस्मान की तरह है। तुम्हें क्या लगता है उस्मान और बातूर में कोई फर्क करते हैं हम? जैसे उस्मान हमारा बेटा है, ऐसे ही बातूर भी। शुक्रिया सलजान खातून, शुक्रिया। आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब मैं कहता हूं कि ठहरो तो इसका मतलब है सब्र करना। वक्त आने दीजिए, काई अपना बदला लेंगे। बतूर को जिसने मारा, जिसने हमें जंजीरों में जकड़ा, वो हाथ हम काट डालेंगे। और ये बात सबको जान लेनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम शेख अदाब अली। वालेकुम अस्सलाम। खैर तो है, इतने सिपाहियों के साथ आए हैं। हमारा वजूद निजाम की अलामत है। हम यहाँ अमन अमान के लिए आए हैं। गुज़िश्ता रात यहाँ हादसा पेश आया था। क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हैं? कहना क्या चाहते हो? मेरे कुछ आदमी बाजार में डाकुओं के हाथों मारे गए हैं। क्या आप उस हादसे के बारे में कुछ जानते हैं? वजू गुनाहों को पाक करने का बेहतरीन तरीका है। अब अपनी छोटी उंगली से अपने कानों को साफ करो, अपने सर के पीछे हाथ फेरो और फिर अपने पैरों को धो। अल्लाह कबूल करे। बिल्कुल अल्लाह करेगा। शुक्रिया। ये लो। या अल्लाह। मेरे बच्चों, इससे पहले कि तुम पूछो, मैं खुद बताता हूं। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा को शहीद करने वाला हबशी इस्लाम कबूल करने के बाद एक सच्चे सहाबी बन गए। लेकिन जनाब, कौनूर मेरे बच्चे, कौनूर मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मेरा बेटा बास एक बहादुर सिपाही था।
एक बहादुर सिपाही, क्या वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा से ज्यादा बहादुर था? हमारे नबी ने अपने चचा के कातिल को माफ कर दिया। मैं तो बस बामसी हूं। जब तक आप जैसे बहादुर जिंदा हैं, हमें कोई छू भी नहीं सकता बामसी साहब। शुक्रिया उस्मान। जनाब, अगर ये मौत के खौफ से झूठ बोल रहा हुआ तो? अगर ऐसा हुआ तो हम जान जाएंगे। इसका पहला इम्तिहान मुश्किल होगा। अल्लाह उनके गुनाह माफ फरमाए। हम जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं, और यही हमारे नबी की सुन्नत है। हैरत है, हम समझते थे कि आप सोते वक्त भी सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। इसका मतलब कि आप ये भी नहीं जानते होंगे कि उस्मान ने कालानूस को कत्ल कर दिया है। कालानूस जैसे बड़े काफिर की मौत पर आपको क्या परेशानी आलिशार साहब? उस्मान और आप मिलकर काम करते हैं, मैं जानता हूं। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि आपका इस वाकये से कोई ताल्लुक है या नहीं। उस्मान जैसे बहादुर के साथ काम करना एक शर्फ की बात है। मैं उसकी बहादुरी के बारे में कुछ नहीं जानना चाहता, लेकिन वो अपनी मनमानी करता है। उकाब पिंजरे में नहीं रहता, और शेरों के लिए जंगल काफी नहीं होता जनाब आला। मैं इस बाजार के अमन अमान का जिम्मेदार हूं। मुझे शेरों और उकाबों की कोई परवाह नहीं। कोनिया में मंगोल कोई गड़बड़ नहीं चाहते। क्या हुआ था कल रात, उस हकीकत को तो अल्लाह ही जानता है, और वो दिलों के हाल को भी जानता है। लेकिन मैं जो जानता हूं, मिट्टी में पानी डालें तो वो गारा बन जाता है, और खून डालें तो वतन बन जाता है। उस्मान ने अगर उस काफिर को मारा है तो ये हलाल है। उस्मान एक बहादुर है। इस फूल के मुरझाने की वजह क्या है? इसको पानी जो नहीं मिला, किसी को ख्याल ही नहीं आया कि इसे पानी दे सके, तो ये मुरझा गया है।
मिजाज बखैर। काफी अरसे से मैं अपनी हवेली को चमकदार पत्थरों से सजाना चाहता था। मैं यहां आपसे बढ़कर किसी हुनरमंद को नहीं जानता। इसके अलावा हमारा मजहब भी हुक्म देता है, अमानत को उसके हकदार तक पहुंचा दो। और यही आयत खुलासा करती है कि और जब लोगों के दरमियान फैसला करो तो इंसाफ से फैसला करो। बाला खातून का साथी होना भी एक नेमत है ना गुंजा खातून? इनका इल्म, इनकी महारत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं जरूर अपनी हवेली आपके सुपुर्द करूंगा बाला खातून। जब हमारे माहिर आएंगे तो ये सब उन्हें बताइएगा आलिशार साहब। मेरा काम दीवारों का रंग रोहन करना नहीं है। आलिशार साहब, अब क्या हुआ निजामुद्दीन? काई सिपाहियों ने उस्मान साहब को हमारे सिपाहियों से छुड़वा लिया। ये क्या बकवास कर रहे हो गाफिल? मैं डालती हूँ बाबा। शुक्रिया मेरी बेटी। अभी जब आलिशार साहब जा रहे थे तो निजामुद्दीन खबर लेके आया। उसने बताया कि उस्मान सिपाहियों से भाग निकले। आलिशार साहब गुस्से में चले गए। ये क्या हो रहा है बाबा जान? जनाब आलिशार ने उस्मान को कालानुस को कत्ल करने के जुर्म में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कर लिया? कर लिया था, लेकिन अब वो उनके हाथों से फरार हो गया है। इसीलिए तो आलिशार परेशान है। अगर उस्मान साहब को कुछ हो गया तो बाबा जान? बाला, हमने कब से लोगों की फिक्र करना शुरू कर दी है, मुझे बताओ। हर चीज अल्लाह के सुपुर्द है। बजाय उस्मान की फिक्र करने के तुम अपने काम पर ध्यान दो, दूर रहो उससे। थोड़ा पानी डालो। जनाब, मंगोल कारवां सराय पहुंच गए हैं। आप अपनी मछलियों का बहुत ख्याल रखते हैं। इन्हें मेरी जरूरत है। मैं हमेशा उनका अच्छी तरह से ख्याल रखता हूं जिन्हें मेरी जरूरत हो। आपके जाहिरी सख्त मिजाज के पीछे एक ख्याल रखने वाली रूह है आलिशार साहब। इन मछलियों की तरह आप भी कलूजा हिसार जैसे तालाब में रह रही हैं। मेरी सखावत सबकी तरह आपके लिए भी है।
बेशक जिस तरह आपको हमारी जरूरत है, इसी तरह हमें आपकी सखावत की जरूरत है। शहजादी, आपकी छोटी सी मुस्कुराहट और शाइस्ता जबान के बदले मैंने अपनी इस सरजमीन पर आपके लिए बहुत से बड़े दरवाजे खोले हैं। तिजारत का मतलब तिजारत होता है, शुरू से आखिर तक। उस्मान चाहिए तो कहें, मिल जाएगा आपको। अगर हमारे दरमियान कोई साया भी आया या आपने मेरा गलत इस्तेमाल किया। उस्मान साहब को अब तक आपके सिपाही लेकर नहीं आए। उम्मीद है कि जो शिकार आपने पकड़ा है वो आपके हाथ से नहीं निकलेगा। आलिशार साहब, क्या मुसीबत है। सेल्वाडोर, फौरन आका यानीस के पास जाओ और बताओ कि सोफिया उस्मान के जाल में फंस गई है। जाओ। कहाँ है मेरे सिपाही? उन्हें ढीली रस्सियों से बांधा है, कुछ देर में यहां आ जाएंगे। उसी रस्सी से मैं तुम्हें उल्टा लटका दूंगा। सिपाहियों, मेरी हुक्मदुली की जुर्रत की तुमने। ऐसा करके तुमने अपनी मौत का फरमान जारी कर दिया है। आपके इंसाफ पर भरोसा करके यहां आया हूं मैं, और अब मैं खुद को आपके हवाले करता हूं। इस सब का आखिर क्या मतलब है आलिशार साहब? क्या हुआ सोफिया, सल्वाडोर को भूल गई क्या? इस आदमी को मैं आज पहली मर्तबा देख रही हूँ। वाकई? तो चलो याद करवाता हूं मैं। तुम्हारे और तुम्हारे बाबा के कहने पर नए बाजार पे हमला करने वालों का सरबराह सल्वाडोर। क्या ये सच है सोफिया? आप उस्मान के झूठ पर यकीन करेंगे क्या? आप ये बात कैसे साबित करेंगी? आलिशार साहब, बाजार पर हमले से हासिल किया गया तमाम सोना मेरी एक खुफिया जगह पर मौजूद है। आपके सिपाहियों के साथ जाकर सारा सोना आपको वापस कर देता हूं। ये साल्वाडोर हमें मजीद बहुत कुछ बताएगा। अभी आपके सुनने के लिए बहुत कुछ है। मैं कहती हूँ बस करो।
मैं इस बेइज्जती को मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं जा रही हूं। कहां जा रही हो सोफिया? तुमने मुकदमे का कहा था ना, तो फिर इसका सामना भी करो। सिपाहियों! तुम्हारी इतनी जुर्रत! आलिशार साहब, आलिशार साहब, उस्मान, छोड़ दो इसे। जो कुछ भी तुम जानते हो मुझे बताओ, मैं सब जानना चाहता हूं। दो दिन से सफर पर हूं, भूखा हूं, क्या मुझे रोटी मिलेगी? बैठ जाओ। शुक्रिया मेरे भाई। ये सुन नहीं सकता, ये गूंगा बहरा है। बात सुनो, हमारे लिए खाना तैयार करो और कुछ कमरे में भिजवा दो। ठीक है जनाब। अब्दुर्रहमान गाजी, आप ये कुछ सिपाही के साथ अंदर वालों को संभालें। सोना कमरे में छुपा हुआ है, हम बुआज भाई के साथ कमरे में जाएंगे। बाकी आप जानते हैं करना क्या है। पहले उन्हें हमला करने दें। अल्लाह आपकी मदद करे। ये क्या किया तुमने? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम बैठ जाओ, ये मेरा शिकार है। इसने मेरा भी सामान चुराया है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि हाकिम के कातिल सोफिया और कालानोस हैं, यही बात है ना? उस्मान साहब के सोने के सिक्कों से खरीदा गया एक डाकू मुकद्दस मजहब का लिबादा ओढ़कर मुझ पर बहतान लगा रहा है। क्या आप अभी भी खामोश रहेंगे आलिशार साहब? यानिस के साथ मिलकर जो तुमने ख्वाब सजाए
वो कलूजा हिसार के पत्थरों तले कुछ ले जाएंगे सोफिया। मैं हर चीज का गवाह हूं और मैं शहंशाह के सामने भी गवाही देने को तैयार हूं। महल में बहुत कुछ ऐसा है जिससे सब साबित हो जाएगा। सिर्फ वहां का दरवाजा गिराकर महल में दाखिल होने की इजाजत दी जाए हमें। ये तमाशा अगर खत्म हो गया हो तो मैं वापस जाऊं? तुम्हें शहंशाह और सुल्तान की गजब से डरना चाहिए आलिशार। और तुम भी सल्वाडोर, बहुत जल्द तुम मेरे गजब का निशाना बनोगे। तुम जैसे लोगों के हाथों से मरना मेरे लिए फख्र की बात है। अपने रब के पास शहीद होकर जाऊंगा सोफिया। अब खत्म करो ये तमाशा। या तो मुझे यहां मार दें या फिर जाने दें आलिशार साहब। अभी हमें बहुत सी बातें करनी है शहजादी। सिपाहियों, जिंदान में डाल दो इसे। पीछे हटाओ अपने हाथ, छोड़ो मुझे, हटो, छोड़ो। एक बात याद रखो, तुमसे और तुम्हारे कबीले से हिसाब बाकी है अभी मेरा उस्मान। आलिशार साहब, सल्वाडोर अब मुसलमान है और ये हम लोगों की अमान में है। अगर आप कहें तो ये चोरी किया हुआ सोना ले आएगा। मुझे तुम्हारी बात पर एतमाद है उस्मान। बमसी साहब, फौरी तौर पर रवाना हो जाए। ठीक है उस्मान। बेहतरीन खाना आपके लिए। खाना यहाँ पे रखो और निकलो यहाँ से। आलिशार बुज़दिल, काफिरों के खाने और सोने ने उसके ईमान को गुमराह कर दिया। मंगोलों के सोने से तुर्कों पर हुकूमत करना चाहता है। तुम्हारी बारी भी आएगी। आलिशार साहब से क्या कहूंगा? सोफिया ने हम सबको धोखा दिया। अपनी जहरीली जबान से उसने हमारी अक्ल और दिलों को मफलूज कर दिया। जरा गौर से सुनिए। मैं सब कुछ बता देता अगर आप तरीके से आते, लेकिन आप फिर भी यकीन न करते क्योंकि आप उस वक्त सोफिया के शहर में मुब्तला थे। ये सब इस सरजमीन के अमन की खातिर था।
सोफिया ने हम सब में जहर भर दिया। सिर्फ सोफिया नहीं, उसका बाप भी यानीस। वो जहां कहीं भी छुपा बैठा है उसे निकालूंगा वहां से मैं, फिर चाहे कुछ भी करना पड़े मुझे। हर हाल में उसे मैं उसके किए की सजा देकर रहूंगा। मेरा यकीन करो। जरा गौर से सुनिए मेरी बात आलिशार साहब। ना ही सोफिया एक गवर्नर की आम बीवी है और ना ही उसका वो बाप यानीस एक आम पादरी है। उस्मान, तुम सिर्फ एक बहादुर सिपाही ही नहीं, एक ज़हीन और ताकतवर सरदार भी हो। मैं तुम जैसे सरदार के साथ अपने ताल्लुक नहीं बिगाड़ सकता। एक बात समझ नहीं आई, शेख अदाबाली ने तुम जैसे बहादुर को अपनी बेटी क्यों नहीं दी? तुम्हें मैं हमेशा से अपना भाई समझता रहा हूं उस्मान। बाला खातून से प्यार करते हो, इल्म है मुझे। मुझे बताओ अब तुम क्या करोगे? जो मुझे कैद कर सके ऐसा कोई आज तक पैदा नहीं हुआ। मेरी बात सुन रहे हो? शेख अदाबाली एक बहुत बड़े आलिम हैं, जिन्होंने अपनी बेटी के लिए बहुत सी मुश्किलों का सामना किया है। आप जैसे सरदार को इनकार करने की कोई तो हिकमत जरूर होगी। हुजूर, कोनिया से सोना लाने वाले मंगोलों को कारवा सराय में कत्ल कर दिया गया। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी सरजमीन पर मेरे आदमियों के साथ ऐसा करने की जुर्रत कौन कर सकता है? हुजूर, सोने का क्या हुआ? वो सारा सोना ले गए हुजूर। फौरन सिपाहियों को जमा करो, हर जगह तलाश करो। मैं फौरन कारवान सराय जाऊंगा। मेरा घोड़ा तैयार करो, जल्दी करो। गद्दार जमीन के चप्पे चप्पे पर मौजूद है उस्मान। मैं इन गद्दारों को नाबूद करके ही रहूंगा। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए आलिशार साहब। कलूजा हिसार में फितना फैलने से पहले ही दफन कर देंगे। याद रखिए आपके साथ हूं मैं। ये आखिर कैसे हो सकता है? वो समझते हैं सोफिया को पकड़कर मुझे रोक लेंगे। मैं इस सरजमीन को उनके लिए जहन्नुम बना दूंगा। तुम मेरी बेटी को जिंदान से निकाल कर लाओगे निजामुद्दीन। तुम आलिशार की हवेली को सबसे बेहतर जानते हो। हेलिन और मैं अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो याद रखना निजामुद्दीन, उस हवेली के साथ तुम्हें भी जला दूंगा। मैं सोफिया को कुछ भी नहीं होने दूंगा, वादा करता हूँ आपसे। तुम उन्हें दिखाओगे निजामुद्दीन की यानीस कौन है।
क्या खबर लाए हो? जल्दी बताओ। उस्मान के सिपाही कारवाने सराय में दाखिल हुए और आलिशार साहब की तरफ मंगोलों का लाया गया सारा सोना चुरा लिया उन्होंने। मेरी बेटी को नहीं, तुमने अपनी मौत का फरमान अपने लिए सुनाया है उस्मान। जाओ। आप क्या सोच रहे हैं? आलिशार से कारवां सराय में मिलने का सोच रहा हूं मैं। मैंने सुना है बाबा नई तकर्रुरियां कर रहे हैं भाईजान। लुढ़कते पत्थर पर कभी काई नहीं जमती। लगता है चाचा जान मसरूफ रहना चाहते हैं। मैं हैरान हूं कि वो मुझे कौन सी जिम्मेदारी सौंपेंगे। काई रिवायात में जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं, मांगी नहीं। और जिन बहादुरों को जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं वो हर सूरत निभाते हैं। ठीक कहा आपने। आप भी थक चुके होंगे भाईजान। एक तरफ तिजारत और ये सिपा सालार की जिम्मेदारियां भी। खैर तो है बतुर, तुम सिपा सालार बनना चाहते हो। अस्तगफिरुल्लाह भाई, आप पर भारी बोझ है, बस इसलिए कह रहा हूं। मजाक एक तरफ, सिपा सालार बनना वाकई मुश्किल काम है, वो भी काई कबीले में और भी ज्यादा मुश्किल। लेकिन एक दिन ये अमानत तुम्हारे जैसे जवान बहादुरों को सौंपनी होगी। शुक्रिया भाईजान, शुक्रिया। लेकिन जवान बहादुर वो काम कभी भी नहीं कर सकते जो बड़े और तजर्बाकार कर सकते हैं भाईजान। अगर मेरे बाबा ने ऐसा कोई फैसला किया तो मुझे यकीन है कि आपके तजर्बे से फायदा उठाते हुए वो आपको अपना मुशीर जरूर बनाएंगे। हम सब के हक में खैर होगी बतुर, इंशाअल्लाह। दिन दहाड़े जब मेरे आदमियों को कत्ल किया जा रहा था, उस वक्त कहां थे तुम? ये सब अचानक हो गया, मैंने कुछ नहीं देखा। मेरी सरजमीन पर रहते हो, मेरा खाते हो, और जब मेरा सोना चोरी हुआ तो तुमने देखा ही नहीं। ले जाओ इसे, 100 कोड़े लगाओ। यकीन कीजिए मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। अभी तुम्हारे साथ मेरा हिसाब पूरा नहीं हुआ है। दिखाई नहीं देता, उन्हें सुनाई नहीं देता, लेकिन क्या वो मेरे गजब को भी नहीं जानते? मैं उन्हें ढूंढ कर रहूंगा, फिर चाहे मुझे जमीन आसमान एक करना पड़े, नहीं बचेंगे वो। कुछ लोग खामोश बातें सुनते हैं और पोशीदा चीजों को देखते हैं। आखिर कौन हो तुम बूढ़े? हुजूर, मैं नजूमी अब्दुल हूं। गहराई में देखकर गैब की खबरें देता हूं। ले जाओ उसे यहां से। जिन्होंने ये किया उन्हें ढूंढ रहे हो ना? रुक जाओ। ऐसी आंखें जो देखती हैं लेकिन बोलने के लिए जबान नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो दीवाने? ज्यादा बोलने वाले लोग मुझे कभी पसंद नहीं आते। जल्दी बताओ क्या कहना चाहते हो तुम? वो गूंगा और बहरा है, लेकिन उसकी नजरें उकाब जैसी हैं। कौन?
किसकी बात कर रहे हो तुम? हुजूर, बरसों से यहाँ एक फकीर रहता है। कहाँ है वो? वहाँ सहन में। उसे फौरन मेरे पास लेकर आओ। ये खाना खा लो, आखिरी खाना है। किसने किया है ये? आप हकीकत जानने के लिए तैयार हैं आलिशार साहब? काई कबीला। ले जाओ इसे। तो तुम हो अब्दुल। मैंने कभी तुम्हारा नाम नहीं सुना। हमारा सामना रोजाना हजारों मुसीबतों से होता है। हमारे तारीख दिनों को रोशन कर दो बाबा। आपने मुझे जो सोना दिया वो चमकीला है, लेकिन तुम्हारा मुस्तकबिल तारीख है। मैं एक हवेली देखता हूं, धुंधले रास्तों और कोहर आलूद पहाड़ों के पीछे एक बड़ी पत्थर की हवेली। वहां एक कैदी भागने के लिए तैयार है। वो एक फूल की तरह नजर आता है, मगर अंदर से
वो एक पुरतशद्दुद और वहशी है। जो तुम देखना चाहते हो वही देखते हो। दर हकीकत तुम कुछ भी नहीं जानते। मेरी हवेली कुस्तुनतुनिया के शहंशाह के महल से भी ज्यादा महफूज है। मत भूले आलिशार साहब, कैदी को जंजीरें बांध कर रखती हैं, लेकिन निजाम को गद्दारी बर्बाद करती है। इतने सिपाहियों और आदमियों के होते हुए कैदी तो क्या, मेरी कैद में मौजूद किसी इंसान की रूह भी बाहर नहीं जा सकती। मेरी बताई हुई बातें मत भूलना आलिशार साहब। अगर आप इस दर्द और मुश्किल से निकलना चाहते हैं तो मैं करताल काई गार में मिलूंगा। क्या बात है शहजादी, खाना क्यों नहीं खाया? महल जैसा जायका नहीं इसमें? काम में आसानी हो बाला खातून। आसानी आपके लिए हो आईगुल खातून। आपका काम मुश्किल है। आप सब सुबह से शाम तक कितनी ही मेहनत करते हैं ताकि थोड़े से पैसे कमा सकें। असल चीज़ हलाल की कमाई है आईगुल खातून। हकीर नज़र को खूबसूरती और मेहनत दोनों नज़र नहीं आती। खूबसूरती को देखने के लिए खूबसूरत नज़र चाहिए। हमें तो बर्तन दे दो ताकि तुम्हारी रोजी में कुछ हिस्सा हमारा भी शामिल हो जाए। मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती खातून। क्या मतलब हुआ? क्या हम अच्छे नहीं लगे तुम्हें? ऐसी कोई बात नहीं। उस्मान साहब की खातिर मैं आपको बेच नहीं सकती, सिर्फ तोहफतन दे सकती हूँ।
इसे कबूल फरमाया है गुल खातून। मैंने इसे खुद रंग किया है। मैं किसी वजह से बहुत खुश थी, इसलिए इसके रंग बहुत वाज़ेह हैं। मेरी तरफ से तोहफा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाला खातून, उस्मान साहब आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें कुछ बताना है आपको। बाला, शेख आप दोनों का मिलना पसंद नहीं करते, जानती है ना? आपको नहीं जाना चाहिए। उस्मान साहब हमारी वजह से मुसीबत में है और बाबा उनसे मिलना नहीं चाहते। अगर कोई ज़रूरी बात ना होती तो वो मुझे बिल्कुल भी ना बुलाते। मुझे उनसे मिलने जाना होगा। चलती हूँ। अफसोस, हाथ से गिर गया। फिक्र ना करो, यकीनन इससे बेहतर मौजूद है। इस पर मेहनत नहीं हुई थी। उस्मान, शुक्र है अल्लाह का कि आप मेरे सामने खैर खैरियत से खड़े हैं। कितनी खूबसूरत लग रही हो। बहुत याद आई मुझे तुम्हारी, मेरी जान। मैं परेशान थी। बताएं आखिर उस्मान हो क्या रहा है ये? सोफिया वहां है जहां उसे होना चाहिए। आलिशार साहब की गिरफ्त में है। कुछ देर के लिए काफिर तुमसे दूर रहेंगे, लेकिन ऐसा कब तक रहेगा नहीं मालूम। आलिशार की सोच बदलती रहती है, इसलिए उस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। ये तो हकीकत है कि वो काबिल इज्जत नहीं। फिक्र नहीं करें आप, उस पर एतबार नहीं। तुम्हें क्या चीज परेशान करेगी बाला? बताओ मुझे। उस्मान, अगर हम सब्र से इंतजार करते रहे और मेरा हाथ मांग लिया किसी ने, और अगर बाबा ने कबूल कर लिया, डरती हूं मैं उस्मान। मेरे दिल पर तुम्हारे नाम की मोहर है बाला। ना तो मैं किसी और की तरफ रुजू करूंगा और ना ही मैं तुम्हें किसी और का होने दूंगा। डरो मत। तुम्हें यूं परेशान होने की जरूरत नहीं है। निशानी के तौर पर ये अपने पास रख लो। जब जब मैं अल्लाह के सामने सजदे में झुकता हूं, तुम्हारा नाम मेरी जुबान पर होता है। मेरी दुआ है कि हम दोनों हमेशा मरते दम तक एक दूसरे के साथ रहें। इंशाल्लाह। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, लेकिन बाबा को हमारा मिलना पसंद नहीं है। कुछ भी हो जाए, मत बुलाइएगा मुझे। समझता हूं बाला। डरना नहीं है, इत्मीनान रखना, दुआ करना। तुम्हारी दुआएं मेरी ढाल है।
बाबा, बेटी, ये सब कुछ किया धरा उस उस्मान खबीस का ही है बाबा। खुशकिस्मती से तुम्हारे बाबा ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाले हर एक के करीब एक आदमी रखा हुआ है। बाबा, आलिशार को मेरे फरार का पता चलेगा तो वो मेरे पीछे आएगा। उसे कैसे रोकेंगे हम? आलिशार की अब्दुल से बात हो गई है। अब्दुल ने उसे बता दिया था उनका कैदी भाग निकलेगा। अब्दुल कौन है बाबा? एक नजूमी जो आलिशार को हमारी कठपुतली बनाएगा। एक नाम उसका अब्दुल और दूसरा नाम यानीस। यानीस। अल्लाह इसे कबूल करे बाबा। इंशाअल्लाह बेटी। ले लो अपना अपना रिस्क नन्ही जानो। पेट भर के खाओ। बेशुमार हैं ये, लेकिन इनका भी एक सरदार है। जहां भी वो जाता है बाकी सब उसके पीछे चलते हैं। और तुम बाला, क्या तुम इन चींटियों जैसी हो? कुछ कहना है तो कहो, कहो ना। बाबा, इजाजत दें, आपको बताना चाहती हूँ कि उस्मान ने क्या किया है। पहले मुझे तुम ये बताओ बाला, उस्मान ने जो कुछ किया वो तुम्हें कैसे मालूम? बाबा जान, आप उस्मान से नहीं मिलते हैं तो उन्होंने सूरत हाल से आगाह करने के लिए मुझे बताया है। उन्होंने सोफिया को जिंदान में बंद कर दिया है। कुछ वक्त के लिए काफिर हमसे दूर रहेंगे। उन्होंने कहा है कि आप तिजारत करें, लेकिन आपको मोहतात रहने की जरूरत है। मेरी मर्जी ना होने के बावजूद तुम उस्मान से मिलने के लिए गई बाला। मेरी बेटी ने क्या वाकई ऐसा किया है? शेख साहब, दोबारा पूछ रहा हूं, जिसने मेरी बात को मानने से इनकार किया, मेरी मर्जी की परवाह नहीं की, क्या वो तुम हो? ये खामोशी इस बात का सबूत है कि वो तुम ही हो। यकीनन तुमने मेरी बात की परवाह न की और
जो तुम्हें सही लगा मुझे नजरअंदाज करके तुमने किया। बाबा ऐसा मत कहें। तुम जाओ और सोचो बाला, सोचो ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो, इससे पहले कि एक दूसरे को हम खो न दें।